और जाने का मौका मिला है और स्पेशली सभी सीनियर लीडर्स ने जोड़ा था। मेरा नाम अनिल नेगी है और बेसिकली मैं चमोली से बिलोंग करता हूँ। और क्या यहाँ से मैंने अचीव किया, क्या मैंने यहाँ से पाया, मैं जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा। लेकिन थोड़े जानने की कोशिश कर लेंगे कि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आए होंगे और किसी ने बताया होगा मैंने 5,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये कमाए, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आया ना। लेकिन जीवन में पैसे कमाइए, इनने वो काम क्या क्या होगा जिससे इन्हें पैसे कमाए, थोड़ा जानना जरूरी है, आया ना। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम क्या काम करते हैं तो आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या काम करते हैं। या चलो दूर गांव में एक नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो जाती है, दूर गांव से बुजुर्ग महिला आती है और एक नेचुरल डिलीवरी घर में हो जाया करती है। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां हैं, एक लाइफस्टाइल डिजीज है और एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज यानी जो डॉक्टर साहब हैंडल करते हैं, हम वायरल डिजीज पर नहीं जाते हैं। लाइफ जो बीमारियां हमारे खान पान से हमारे शरीर में आ रही है और आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या हमारे खान पान से हमारे पास आ रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? और आयुर्वेद को फॉलो करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि आयुर्वेद आज से 5,000 साल पुराना वेद है। जब एम्स अपोलो जैसे हॉस्पिटल नहीं थे उस समय भी लोग जलते थे, मरते थे, करते थे, उससे सब कुछ होता था, लेकिन लोग सही हो जाया करते थे। लेकिन समस्या इस बात की है कि आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान की जननी है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, हम इस चीज को वैल्यू नहीं देते। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि खान पान में पूरा आयुर्वेद था, जो भी खान पान था नेचुरल था, हाँ या ना? सारी चीजें कवर हो जाया करती, लोग बीमार नहीं होते थे। लोग जब तक जिंदा रहते थे उनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती थी। लेकिन आज जो ही एक बच्चा 30 साल, एक लड़का 3 है, वैसा ही काम है। हमारा इम्यूनोडॉग है, नाम से जाहिर होता है इम्यूनिटी के लिए। आपने कोविड में देखा होगा देश की गवर्नमेंट, आयुष मंत्रालय, WHO लगातार एक ही चीज बता रहे थे कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हाँ ना? यस या नो? वो ये बता रहे थे कि तुलसी का सेवन कीजिए, गिलोय का सेवन कीजिए, काढ़े का सेवन कीजिए, अश्वगंधा, पुनर्वा। हमारी कंपनी पिछले 11 साल से लगातार बोल रही है कि अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारा इम्यूनोडॉग कीजिए। क्या हम सही काम करें, गलत काम? आप मुझे बताइए। देखिए चीज आपको गलत लगे तो बिल्कुल ही मत करना, बिल्कुल भी यूज मत करना। लेकिन एक ही बात आपको सही लगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप भी इसमें समझो, आप शामिल। आज हम एक कार लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, बाइक लेते हैं, साइकिल लेते हैं, टाइम टू टाइम उसकी हम सर्विस कराते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पैसा लगा हुआ है, हाँ ना? पैसा लगा हुआ है और ये लॉन्ग लाइफ चले, इंजन इसका सही है, ये हमें धोखा ना दे। स्कूटी बाइक तो दोबारा भी जिंदगी में आ सकती है, हाँ या ना? लेकिन इंसान का शरीर आ सकता है, लेकिन हम इस शरीर की पहचान नहीं है। मैं आपको बोलूं कि अगर एक आंख बेचनी तो आप बेच दोगे? 1 करोड़ में, 2 करोड़ में बेच दोगे? इसकी वैल्यू इसलिए पता नहीं चुकी है, फ्री में मिली है, इसीलिए हम इसकी कदर नहीं करते। इसके अंदर भी तो बहुत सारी मशीनें हैं, हमारा ब्रेन है जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो कमांड करता है, कंट्रोल करता है। हमारे पेट की आंतें हैं, हमारा हार्ट है, लिगामेंट है। हमने कभी इसकी सर्विस क्या बताई ना मुझे? हम चाहते कि हम 100 साल जिए, हम चाहते हैं हम 150-200 साल जिए। आज जितने भी हमारे यहाँ पे माताएं बैठे हैं, देखिए आप आज भी इस उम्र में कितनी हड्डी कटे, कारण कि अपने टाइम में खूब अच्छा खाया है, सब कुछ उनके शरीर में बढ़िया था। लेकिन आज हम सोचते हैं कि क्या हम 70 साल रहेंगे, हम 60 साल रहेंगे, हम 80 साल जिएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क आता है, हाँ या ना? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर हम 3 डब्बा एक 3 महीने इसको पी ले, ये हमारे शरीर में जो डेड सेल हमारे होते हैं उनको दोबारा की, लेकिन आदत डलवाने की है। अंग्रेज आए हिंदुस्तान के अंदर कई सदियों पहले, अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान के लोग हट्टे कट्टे 8-8, 10-10, 12 फीट के लोग हैं, इतने लंबे चौड़े लोग हैं। लेकिन देखा उन्होंने कि अगर इनसे पंगा ले जाए तो एक हाथ भी मारेंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन उन्हें सोचा इनको कमजोर कैसे बनाया जाए। एक टेबल के अंदर बढ़िया से उन्होंने हिंदुस्तान को अच्छे लोग को बुलाया, कप वहां पे कप सजाए गए,
एक हॉट केस में बिल्कुल चाय आई, उनमें चाय डाला गया। चाय डालने के बाद सबको पहले अंग्रेजी में कुछ किया, तो हिंदुस्तानी लोगों ने पूछा कि क्या चीज है, बोला कि चाय जब शरीर के अंदर जाती है तो हमें बिल्कुल एनर्जी देती है। तो जब हिंदुस्तानी लोगों ने पिया तो मजा आया, वही चाय आज हमारा विनाश का कारण बन गई है। और ये सच्चाई है। हम जब सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, चाय में निकोटीन, दूध में प्रोटीन होता है, और ये जब मिश्रण करते हैं हमारे पेट में गैस बनाती है। आज कौन सा दूध आप देखिए, जो गाय भैंस चारा खा रही है सारा केमिकल वाला खा रही है ना? आज सारा केमिकल वाला खा रही है। आप सोचिए, देखिए आज दूध के अंदर मिलावट है। आज आप पैकेट वाले दूध का सेवन कर रहे हैं। हम सजेस्ट करते थे सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए, क्योंकि हम गुनगुना पानी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं, गंदगी बाहर निकल जाती है। क्या बताना सही काम है बुरा काम है? हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि कभी आप जब पानी पीते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटनों का दर्द डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता है। क्या बताना सही है गलत है? हम लोग को सजेस्ट करते हैं जब भी आप दिन में खाना खाते हैं, खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पिए या 1 घंटे बाद पानी पिए। क्यों? क्योंकि हमारे आमाशय में ज्वाला पैदा होती है जिसको बोलते हैं हम जठाग्नि, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, यानी हजम करती है। हम पानी पी लेते हैं वो बुझ जाती है, गर्म तवे में ठंडा पानी डालने के बराबर है। जब खाना लीवर में घुसता है वहीं गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ये सबसे समस्या कहां से पैदा होती है? हमारे लीवर से शुरू होती है। माइग्रेन, सर्वाइकल या हार्ट, चेस्ट पे होना, अपना पीठ दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, अपना ब्लॉकेज होना, सारी बीमारी का जड़ कौन? हमारा लीवर है। जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। भगवान रामचंद्र को भी ये पता नहीं था कि सीता का अपहरण किसने किया था। उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें खुद पे भरोसा था, विश्वास था कि मैं जाऊंगा और मैं सीता की खोज करूंगा और लेके आऊंगा। लेकिन चलते 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 उन्हें जब रास्ते में एक गरुड़ मिला तो गरुड़ ने बोला कि महाराज नमस्कार, मैं अपना नाम बताया जटायु, आपकी वाइफ यानी कि माता का अपहरण किसने किया? रावण का कर गया। लेकिन मैंने काफी रोकने की कोशिश की लेकिन मैं विफल रहा और मैं अब स्वर्ग लोक जा रहा हूं। लेकिन महाराज आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं जाने के बाद आपके पिताजी को यह संदेश दे दूं कि आपकी बहू का क्या हो गया? हरण हो गया है। तो भगवान ने बोला, रामचंद्र भगवान ने बोला कि नहीं, अगर आप ये बताओगे तो मेरे फादर वहां से सीधे यहीं आ जाएंगे और मुझसे सवाल करेंगे आपने क्यों इतनी केयर नहीं की, आप कैसे लापरवाह बन गए। बोला कि मैं सीता की खोज में जाऊंगा, मैं उसे ढूंढूंगा और जब मैं रावण का वध करूंगा और रावण जब स्वर्ग लोक में जाएंगे और जब वहां से मेरे फादर से मिलेंगे तो वो खुद बताएंगे कि मैंने ये काम किया था। और आत्मविश्वास के कारण राम सीता को वापस लेके आता है। हाँ ना? कैसे बिजनेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन धीरे 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 धीरे